हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। आपका ये 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया। इससे एक से दो क्वेश्चन ये बोलिए या 1 से 2 मार्क्स आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये अभी हमने ज्योग्राफी चैप्टर 1 का ये दिया है क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसके साथ फिर चैप्टर वाइज चलेगा सीरीज। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज भी आएगा। आपका अभी जैसे ज्योग्राफी का चल रहा है, फिर आपका हर एक सब्जेक्ट वाइज साइंस का भी आएगा, फिर सोशल साइंस का, हिस्ट्री सिविक्स का भी आएगा, मैथ्स का भी आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इस 20 क्वेश्चंस में आपका 1 से 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ आंसर्स में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में किए हैं। उस एक्सप्लेनेशन के दौरान आपके कुछ अगर नए पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच सॉइल इज नोन एज रेज्योर सॉइल। कौन सा सॉइल को रेज्योर सॉइल कहते हैं? इन चारों ऑप्शन से रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। बताइए कौन सा सॉइल होगा? आपका होगा ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब देखिए सॉइल्स कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, कौन से रीजन में पाया जाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले जानते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपका मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मतलब आपका डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। सेकंड आते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटू। फिर एलुवियल सॉइल, ये तो आप जानते होंगे, नदर्न प्लेन्स जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम। फिर आते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल हो गया आपका कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन। ठीक है, तो सीट इरोजन होता क्या है पहले ये जानिए। सीट इरोजन में जब टॉप सॉइल जो होता है पानी से बह जाता है इन ए स्लोपी एरिया, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय द वाटर इन ए स्लोप एरिया इज नोन एज सीट इरोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन? ऑप्शन विंड, ग्लेशियर, टेम्परेचर, वाटर। क्या होगा आंसर? वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3, अबायोटिक रिसोर्सेज रिफर्स टू डैश। अबायोटिक रिसोर्सेज रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो अबायोटिक दो रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज and second is abiotic resources. Biotic resources refers to living things and abiotic resources refers to the non-living things. Next आते हैं क्वेश्चन 4, black soil are generally poor in dash. तो black soil are generally poor in phosphoric content, ठीक है। क्या होगा? फॉस्फेरिक कंटेंट। नेक्स्ट आते हैं मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ डैश रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ डैश रिसोर्सेज। क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो फिर से यूज में आ सके और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार यूज हो गया उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो रिन्यूएबल में आ गया आपका एग्जांपल हो गया आपका लाइट, वाटर, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया। और नॉन रिन्यूएबल में तो जानते ही हैं मिनरल आपका है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। इंडिया के कौन से पार्ट में टेरेस फार्मिंग होता है? तो आपका ज़्यादातर कहाँ होता है? तो आंसर होगा आपका पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालयास, ठीक है। हिमालयस स्लोप के टेरेस फार्मिंग कहाँ होता है? हिली एरियाज में, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं
आपका क्वेश्चन है 3 ऐसा स्टेट का नाम बताइए। नेम द 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। 3 स्टेट्स का कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं? तो इसका आंसर होगा झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा? फिर से सुनिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मिनरल और कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक, देखिए, नेम द 2 टाइप्स ऑफ नेम द न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, 2 टाइप्स के सॉइल हो गए, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गया, एक न्यू एलुवियल सॉइल हो गया। ठीक है, न्यू वाले को खादर सॉइल कहते हैं और ओल्ड वाले को बांगर सॉइल कहते हैं। तो 2 टाइप्स के याद रखिएगा, एलुवियल के 2 टाइप्स हो गए, न्यू एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर एंड बांगर। अब देखिए, खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन बांगर सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैडलैंड? क्या है बैडलैंड? क्या है? तो बैडलैंड से नाम से ही पता चलो, बैड मतलब कुछ खराब सा होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? द लैंड विच बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो उस लैंड है, वो उस लैंड को कहते हैं बैडलैंड। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आइए, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर कैश्यू नट्स? काजू के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है? तो बताइए, इसमें आंसर होगा रेड लैटराइट सॉइल। ठीक है, ये याद रखिएगा, कौन सा होगा? रेड लैटराइट सॉइल। ये कहाँ होता है? इसका एरिया बताए थे आपका, ये साउथ इंडिया में, आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। फिर आते हैं नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट? आंसर होगा इसका एलुवियल सॉइल। ईस्टर्न कोस्ट आपका हो गया ये इंडिया का कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये इंडिया का ईस्ट कोस्ट एरिया हो गया। तो ये एरिया क्या हो गया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये कोस्ट लाइन पे क्या कौन सा पाया जाता है? आपका एलुवियल सॉइल। याद रखिएगा, कौन सा? एलुवियल सॉइल। और कहाँ? और नॉर्थ नदर्न प्लेन में भी पाया जाता है, आपका पंजाब से लेके बंगाल और असम तक। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आपका बंगाल और असम। मेनली 3 बेसिन होते हैं इसमें, इंडस बेसिन, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आपका होगा ओवर इरिगेशन, ज़्यादा सिंचाई, ओवर इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बाय विच नेम बैडलैंड इन चंबल वैली नोन एज? चंबल वैली का जो बैडलैंड्स है, जो लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, कहाँ? चंबल वैली में। उस लैंड्स को क्या कहते हैं? रेविन्स। उस लैंड को कहते हैं रेविन्स। इन चंबल वैली बैडलैंड आर नोन एज रेविन्स। नेक्स्ट देखिए, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन? तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, क्वेरिंग होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेम 2 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2 टाइप्स के रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम बताइए। तो उसमें हो गया पहला आपका कंटिन्यूस एंड सेकंड हो गया बायोलॉजिकल। पहला कंटिन्यूस एंड सेकंड बायोलॉजिकल। अब देखिए, बायोलॉजिकल के भी 2 टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल के भी 2 टाइप्स होते हैं, पहला नेचुरल वेजिटेशन, सेकंड बाय लाइफ। ठीक है, तो 2 टाइप्स के रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया,
कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के दो टाइप्स हो गए आपके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज गुली इरोजन और गुलीज। ठीक है, व्हाट इज गुली इरोजन एंड गुलीज। अब देखिए होता क्या है ना, वाटर फ्लो, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो से सॉइल जो है कट जाता है, कट कर एक डीप चैनल या एक लंबा सा चैनल बन जाता है, तो उसको कहते हैं गुली इरोजन और गुलीस। तो लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेड सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स, मेड डीप चैनल्स आर कॉल्ड गुली इरोजन और गुलीस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच ब्लैक सॉइल आर वेल नोन फॉर। ब्लैक सॉइल किस लिए जाना जाता है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फॉर देयर होल्ड कैपेसिटी, फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को पकड़े रहने के लिए जाना जाता है। और मॉइस्चर को जैसे होल्ड किया रहता है, बहुत को मॉइस्चर ड्राई हो जाता है ना, तो वो क्या कहता है, मॉइस्चर को रखे रहता है, नमी बनी रहती है, तो उसको क्या, तो कौन सा सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल। ठीक है, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है विच सॉइल हैव कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, तो आंसर में आप क्या देंगे, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट आते हैं, वाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर। रेड सॉइल का कलर रेड ही क्यों होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, तो क्या होगा, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, रेड क्यों होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। नेक्स्ट देखिए, अब बोला येलो सॉइल लुक येलो कब, व्हेन व्हेन द रेड सॉइल इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अगर रेड सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया तो आपका येलो कलर आ गया। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस विथ आंसर था, विथ आंसर एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इससे आपका 2 मार्क्स डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करें, अगर कुछ नया उसमें पॉइंट्स हो उसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और इसको बार बार मतलब रिवाइज कर कर याद कर लिए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना बोर्ड एग्ज़ाम में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप वाचिंग। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन for more updates. So keep listening and watching. Thank you.